वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों ने जंगबंदी मुमकिन बनाई। उम्मीद है ये जंगबंदी खत्ते में देरपा और पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। ईरान से मुआहदा हो गया तो पाकिस्तान आऊँगा, अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। ईरान में बहुत जल्द फतह मिलने का दावा। कहा कि ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है। एटमी हथियार ना रखने और तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान से अमरीका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हुई है। ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वादे तोड़े जाने की वजह से ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। आलमी कवानीन और असूलों के तहत ईरानी कौम के हुकूक बराबर रहने चाहिए। खत्ते की सिक्योरिटी खत्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सह्यूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और जिम्मेदाराना करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका को एक मुआहदे पर अज़मन करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी अहम मुलाकात। बाकर कालिबाफ ईरानी हुकूमत में नहायत मौसर शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातिमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसाइलती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा कि जंगबंदी पाकिस्तान के सालिसे में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। पाकिस्तानी झंडे वाले ऑयल टैंकर्स ने आबना हुर्मुज़ अबूल कर ली। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम तेल के साथ आबना हुर्मुज़ से निकलने वाला ये पहला जहाज़ है। पाकिस्तानी झंडे वाला टैंकर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में खलीज फारिस में दाखिल हुआ था। शिपिंग ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ इस वक्त आबना हुर्मुज़ से वापस कराची बंदरगाह आ रहा है और 2 दिन में कराची पोर्ट पहुँचेगा। जहाज़ पर तकरीबन 8 करोड़ लीटर खाम तेल है। आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ न खुली तो तवानाई कीमतों में नुमाया इजाफे का खदशा है। कुछ वक्त के लिए हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे अंदाजे के मुताबिक पैदावार को जंग से पहले की सतह पर वापस आने में 2 साल लगेंगे। घंटे में 2 घंटे लाइट होती है, बाकी 6-7 घंटे नहीं होती। एक तो गैस नहीं है, पानी नहीं है, ऊपर से बिजली भी नहीं है, बंदा क्या करेगा। अंदर दुकान में अंधेरे तो कोई आता ही नहीं है। ये हमने यूपीएस भी लगाए हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल भी 4000 मेगावाट हो गया। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। इस्लामाबाद भी 6-6 घंटे बिजली से महरूम। लाहौर के इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी 10 से 12 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में कमी। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग कम होकर 2 से 3 घंटे हो गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। बच्चों के लिए परेशानी है, नाश्ता वगैरह बनाना मुश्किल हो जाता है, बाजार से लेना पड़ता है, नान खा खा के बंदे
अवजार हो चुके हैं। गैस भी इतनी महंगी है, सिलेंडर पे पूरे नहीं होती है, बच्चे फिर बेचारे परेशान होते हैं। लाइट भी नहीं आ रही है। लाइट तो बहुत ज्यादा ही जा रही है। मसला गैस का हुआ, गैस का तो हम जैसे बेवा कर ही नहीं सकते। मेरा छोटा सा बच्चा है, हम बाजार से अभी नाश्ता करके आए हैं, ना पानी ना बिजली ना सुई गैस। कि हम लोग किधर जाएं, हमारी कौन सुनेगा। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें ना, हमारे गैस है, ये मेरी वालदा है, शुगर की पेशेंट है, हार्ट की पेशेंट है, इनकी इतनी परेशानी है, तो हमारी गैस बिल्कुल नहीं है। विफाकी हुकूमत का मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस, फौरी तौर पर इरसा को पानी का अखराज बढ़ाने की हिदायत, गैस मिलने तक बंद ऑयल पावर प्लांट्स भी रात के वक्त चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लेस्को का कोटा भी बढ़ा दिया गया। लेस्को समेत तमाम कंपनियां लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करने की पाबंद होंगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन में 20 अफगानी 56 मशकूक अफराद जांच पड़ताल के लिए थानों में मुंतकिल। फितनतुल खवारिज के गिरफ्तार सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर का एतराफ़, कहा वो पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से फितनतुल खवारिज में शामिल हुआ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। फितनतुल खवारिज के उन मराकज़ को अफगान तालिबान की पुष्टपनाही हासिल है। दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ करीबी रवाबित है। रो जैसी गैर मुल्की एजेंसियाँ माली मुआवनत फराहम करती थीं। मौलवी हैदर ने एतराफ़ किया कि उसके दहशतगर्द ग्रुप में अफगान शहरी भी शामिल थे। बन्नू, लकी मरवत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रहा। पेशावर इलाज के लिए आते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। कहा फितनतुल खवारिज का इस्लाम और जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं, ये पैसे के लिए दहशतगर्दी करते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को तबीयत खराबी पर गुज़श्ता रात निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बुशरा बीबी ने दाईं आंख की बिनाई मुतासर होने की शिकायत की थी। लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा। न्यू अस्पताल लाहौर के एमएस डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर का तशवीश का इजहार। बताया कि रवा बरस मंकी पॉक्स के 32 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के साबिक नायब गवर्नर जस्टिन फेयरफैक्स ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या घरेलू तनाज़े और पेचीदा तलाक के मामले का नतीजा मालूम होता है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने घर के बेसमेंट में अपनी अहलिया को मुतादिद गोलियां मारी और फिर ऊपर जाकर खुद को गोली मार ली। अदालती रिकॉर्ड से इंकशाफ हुआ है कि जस्टिन फेयरफैक्स को शराब नोशी की लत थी। 2022 में वो सरकारी ओहदा छोड़ने के बाद ज़्यादातर घर तक महदूद हो गए थे। और HBL PSL 11 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद कराची किंग्स टॉप 4 से बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने मुसलसल 3 मैचेस जीतकर टॉप 4 में जगह बना ली। रावलपिंडीज 6 मैचेस खेलकर भी कोई पॉइंट हासिल न कर सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।